मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप इसका जिक्र अगर आप अपने कमेंट में करें तो मुझे खुशी होगी। याद करिए कि आपके सामने बचपन से लेकर के अब तक गांव की स्मृतियों में कहां कौन सी इमेज बनती है जैसे अंबेडकर का नाम लिया जाता है, अंबेडकर किस छवि में याद आते हैं। मेरा आकलन है कि अंबेडकर को दो स्थापित खांचों में कैद किया गया। एक वो छवि थी जिसमें संविधान की किताब हाथ में लिए हुआ, एक सूट बूट पहना, पढ़ा लिखा, साक्षर, काबिल नौजवान विचारक, जिसने संविधान की प्रस्ताव प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, जो यानी संविधान निर्माता। और उसमें भी बाद में यह आरोप लगाया जाता है कि अंबेडकर अकेले ही थोड़े संविधान लिख रहे थे, वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी छवि दलितों के मसीहा, आरक्षण के मसीहा, इन सारी बहसों में दो छवियों में अंबेडकर को कैद किया गया। जबकि हम जब आज अंबेडकर को याद कर रहे हो तो अंबेडकर ने कितना विस्तार दिया था अपनी पूरी वैचारिकी को, इसे समझने की बात हमें कोशिश करनी चाहिए। अंबेडकर एक समाजशास्त्री थे, अंबेडकर एक राजनीति के विद्वान थे, राजनीति के बहुत बड़े प्रयोक्ता थे। अंबेडकर ने नारीवादी विमर्श को एक नया आयाम दिया। अंबेडकर ने किसानी पर बहुत कुछ लिखा है, मजदूर श्रमिकों के ऊपर उन्होंने इतना काम किया है, अर्थवेत्ता थे। अंबेडकर पत्र पत्रिकाओं के लिहाज से देखें तो 6-5 अखबार निकालते थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। पत्रकारिता में, क्योंकि अंबेडकर कहते थे अछूतों का कोई अखबार नहीं होता। अंबेडकर जिस नजरिए से एक बड़ा विस्तार रखते थे, उन्हें बाकायदे 70 साल में उपेक्षित किया गया। अंबेडकर के आर्थिक चिंतन को, अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन को, समाजशास्त्रीय अध्ययन को, अंबेडकर के श्रमिकों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं के प्रति क्या नजरिया है, जो दूरदृष्टि थी, उसकी किताबें ही पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई। मैं एक किताब का जिक्र इसी के साथ कर रहा हूं, क्रिस्टोफ जेफलो, इनकी किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जीवनी। 2019 में इसका हिंदी अनुवाद आया, इसके पहले ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब साइलेंट रिवॉल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया बहुत प्रसिद्ध है, विदेशी विद्वान। और अरुंधति रॉय को जब हम पढ़ते हैं या बाद के तमाम विचारकों को पढ़ते हैं, एक आरोप सबसे गंभीर लगाया गया कि जिस दौर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के ऊपर दर्जनों किताबें लिखी जा रही थी, उनका सामान्य लेखन भी पब्लिक डोमेन में था। वो बड़े विचारक माने जा रहे थे, वो स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, राष्ट्र निर्माता थे। उस दौर तक अंबेडकर की इतनी अपार लेखनी को भी संकलित करके प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा था। और एक तथ्य बड़ा रोचक है कि भारत रत्न एक परंपरा रही है कि जीवित लोगों ने खुद को दिया, बाद के लोगों ने अपने पूर्वजों और वैचारिक पुरोधाओं को दिया, जो कि भारतीयता की आत्मा के खिलाफ खड़े थे, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न उनकी मृत्यु के 33 साल बाद और उनके जन्म के लगभग एक शताब्दी बाद 31 मार्च 1990 को बीपी सिंह की गवर्नमेंट में, और वहां से व्यवस्थित अंबेडकर की समग्र रचनावली के प्रकाशन की बात शुरू होती। तो अंबेडकर पाठ्यक्रम में नहीं रहे, अंबेडकर को समाजशास्त्र के विषयों में नहीं कोट किया गया, अर्थशास्त्र में नहीं कोट किया गया, जेंडर की बात जब होती तो अंबेडकर को नहीं याद करते, क्योंकि अंबेडकर को पढ़ने ही नहीं दिया गया। और एक सामान्य कॉमन सेंस जो अंबेडकर को लेकर के भारत में बना, वह कॉमन सेंस केवल दलित मसीहा, आरक्षण के नेता और उसके बाद संविधान के निर्माता, इन छवियों में कैद किया गया। और यह कैद करना जब सामाजिक न्याय के सबसे बड़े विचारक, सबसे व्यवस्थित विचारक के साथ हो रहा है, तो कल्पना करिए कि कहां आप पाएंगे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, पेरियार, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राम मनोहर लोहिया, इतना
कद्दावर नेता थे। गांधी के साथ, नेहरू के साथ एक लंबी बहस है। कहां है लोहिया सिलेबस के हिस्सों में? बाबू जगदेव प्रसाद कहां हैं? रामस्वरूप वर्मा कहां है? बीपी मंडल, कल उनकी पुण्यतिथि थी। बीपी मंडल का मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहां है? कांशी राम किस नजर से देखे जाते हैं? और राजनीति में आते आते लालू, मुलायम, मायावती जातिवादी हो जाते हैं। मेरा आरोप इस पर है कि जब अंबेडकर को ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों से, राजनीति के सत्ता प्रतिष्ठानों से, तमाम जगहों से उपेक्षित किया गया और इस उपेक्षा में वे वर्चस्वशाली प्रभु वर्ग कामयाब रहा, तो सामाजिक न्याय के बाकी पुरोधाओं के साथ क्या होगा ये हम समझते हैं। हमारे नायक जनता तक नहीं है। इसलिए कोरोना की महामारी में रामायण और महाभारत दिखा करके सामाजिक न्याय को सामाजिक समरसता से रिप्लेस करके कुछ छद्म दलित, ओबीसी और आदिवासियों को संघ की नुमाइंदगी करके आज सामने खड़ा करके भीमराव, रामजी, अंबेडकर करके सामाजिक न्याय को सामाजिक समरसता के जरिए हत्या करवा करके अंबेडकर को भी एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कामयाब होगी। क्योंकि अंबेडकर को साया 70 साल उपेक्षित किया गया, उनकी लेखनी को उपेक्षित किया गया, उनको जानने नहीं दिया गया कि वित्त आयोग के गठन में द प्रॉब्लम ऑफ रुपी और उसके बाद ये द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसका भी कोई रोल है। मजदूरों के काम के घंटे, पे ग्रेड, ग्रेजुएटी, टीएडीए, लेबर एसोसिएशन, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, इनका भी कोई रोल था इस देश को बनाने में। किसानों के लिए खेती की, अलग से खेती की बात करना, किसानों के बांध की, सिंचाई की, इसके लिए अंबेडकर ने लिखा। पढ़ा क्या आपने कहीं कि अंबेडकर किसानों के लिए कुछ लिखते हैं? अंबेडकर श्रमिकों के लिए लिखते हैं, अंबेडकर महिलाओं के लिए इतना कुछ लिखते हैं। हिंदू कोड बिल पर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। महिलाओं के उत्तराधिकार की बात, संपत्ति के अधिकार, लेबर की बात, महिला श्रम के मूल्य की बात। और अंबेडकर ये लिखते हैं कि जिस समाज की हैसियत में, महिलाओं की हैसियत से मैं उस समाज की हैसियत को परखता हूं। क्या आपने महिला चिंतक के रूप में अंबेडकर को पढ़ा? तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिकी को खारिज करना था। इसलिए सामाजिक न्याय की वैचारिकी के सबसे प्रमुख स्वर को लिखने, पढ़ने और बोलने से उपेक्षित रखा गया, सायास निर्वासित किया गया। इसलिए अंबेडकर का कम पाठ हुआ है और कुपाठ हुआ है। अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, अब जाकर के वो चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण आरोप, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि अंबेडकर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, अंबेडकर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए। अंबेडकर का विस्तार क्रिस्टोफर की किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने 1952, 53, 54 के आसपास कोशिश की और वो ये चाहते थे कि एक एका बने। किसकी एका? और ये मैं अब अपने वक्तव्य के दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं जो बहुजन तबके को संबोधित कर रहा हूं। अभिषेक भाई ने इस बातचीत में एक बात कहा कि अपनी बातचीत में एक बात कही कि पिछड़े तबके के लिए भी अंबेडकर को देखना चाहिए। तो अंबेडकर को खांचों में कैद किया गया। इसमें राजनीति भी दोषी है, ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान, प्रभु वर्ग और वे लोग। आप एक अधूरी बात रह गई, बस ये बात जिक्र करिए। बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना है, आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना है, आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है। किस रूप में? ये लोग आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं, अग्रिम पंक्ति में हैं। और इन सब के विचार रूढ़िवादी, कर्मकांडी और दक्षिणपंथी विचार है। लेकिन ये सारे लोग राष्ट्र निर्माता माने जाएंगे, स्वीकृत बौद्धिजीवी माने जाएंगे। अंबेडकर दलितों के नेता माने जाएंगे, अंबेडकर आरक्षण के नेता माने जाएंगे, अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सीमित रखे जाएंगे। ये कौन लोग थे? तो आपके राष्ट्र निर्माण की आपके सिलेबस में कौन है? प्राइमरी में आप पढ़ाते हैं तो अंबेडकर को केवल संविधान की किताब से जोड़ देते हैं, अंबेडकर को दलितों से जोड़ देते हैं,
आपके सिलेबस में अंबेडकर है ही नहीं, आपके पुस्तकालयों में अंबेडकर नहीं है। अब जाकर के कुछ चीजें बदली हैं तो बदल रही हैं, लेकिन कितनी बदली हैं ये उस कॉमन सेंस से पहचान करिए जिसमें आज भी दक्षिण पंथ सेंध लगाने में काम